द्वेंद्रपाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपको ये वीडियो भेजे जा रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के लिए। वापिस याद रहे कि आपको ये वीडियो द्वेंद्रपाल भारती स्कूल की तरफ से भेजे जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पाठ संख्या 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती है? वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कौन सा परिवर्तन हो? रासायनिक परिवर्तन हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जैसा पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आपसे अगर कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कैसा परिवर्तन हो? रासायनिक परिवर्तन, उसे कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। अब जब भी रासायनिक अभिक्रिया वाला पाठ आता है तो बच्चे कहते हैं सर इसमें समीकरण है। तो अब बात आती है कि भी रासायनिक समीकरण क्या है। फिर तो इस रासायनिक अभिक्रिया को, जो हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें कैसा परिवर्तन हो रहा था? रासायनिक परिवर्तन हो रहा था, उसे तो हमने कहा था वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा था उसे हमने रासायनिक अभिक्रिया कह दिया। अब हमारे पास बात आती है कि रासायनिक समीकरण फिर क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना, के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए O लिख देना, O2 लिख देना, नाइट्रोजन के लिए N2 लिख देना, अमोनिया के लिए NH3 लिख देना, ये सारे इनके अणुसूत्र या क्या कहलाते हैं? प्रतीक कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्र व प्रतीक के रूप में प्रदर्शित कर देना या इनके रूप में लिख देना कहलाता है रासायनिक समीकरण। दो बात हुई हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में हमारे पास मेन नाम आया था रासायनिक परिवर्तन कि जी रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो हमने पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो? रासायनिक संगठन में, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक संगठन में क्या हो? परिवर्तन हो। अब है जी कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है। तो जैसे दूध से दही बनना, लोहे को जंग लगना, ये सारे के सारे कौन से परिवर्तन हुए? रासायनिक परिवर्तन। तो हमने पढ़ा जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो तो उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ जैसे दूध से दही बनना, लोहे को जंग लगना, ये सारे के सारे हुए रासायनिक परिवर्तन। अब है रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए रासायनिक परिवर्तन में। तो आप इसको याद रखना है, दूध से क्या बनना? दही बनना। तो याद रखना है रासायनिक परिवर्तन के गुण में एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी कर सकता है, पक्का हो, निश्चित हो जाता है, उसके बाद बदला नहीं जा सकता। तो एक बार दूध से दही बन गया तो दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता। फिर नए पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ जैसे दूध से दही बना तो क्या बना? नया पदार्थ दही। तो उसका दूसरा गुण होता है इसमें नए पदार्थ बनते हैं। फिर रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, ये तो हमने परिभाषा में पढ़ा था कि इस परिवर्तन में पदार्थ के किसमें परिवर्तन होता है? रासायनिक संगठन में। अभी मैंने आपको बताया कि एक बार अगर दही बन गया तो उससे दोबारा हम क्या नहीं बना सकते? दूध नहीं बना सकते। तो इसमें चौथा जो है वो ये लिखा हुआ है, प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखना है हमने रासायनिक परिवर्तन के 4 गुण हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और प्रारंभिक पदार्थ की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन। अब हमने पढ़ना है भौतिक परिवर्तन के बाद 2 नंबर परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन।
पहले हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, उससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, फिर रासायनिक समीकरण, भौतिक परिवर्तन के गुण। अब है भौतिक परिवर्तन क्या था? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। कौन सी अवस्था में? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में क्या हो? परिवर्तन हो, उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। उदाहरण जैसे कांच का टूटना, पानी से बर्फ बनना या बर्फ से पानी बनना, अंगूठी का टूटना, लकड़ी से मेज का बनाना, कागज का फटना आदि सारे के सारे कौन से परिवर्तन हुए? भौतिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ की कौन सी अवस्था में परिवर्तन होगा? भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था का अर्थ क्या होता है? भौतिक अवस्था का अर्थ होता है उसके रंग में, उसके आकार में परिवर्तन होना, उसके तापमान में परिवर्तन होना। अब है भौतिक परिवर्तन के गुण कि भाई भौतिक परिवर्तन हुआ तो क्या क्या गुण होंगे। तो याद रखना है, जैसे अंगूठी टूट गई तो अंगूठी का टूटना एक अस्थायी परिवर्तन है, इसे दोबारा हम बना सकते हैं अंगूठी। फिर अंगूठी टूटने से पहले मान लीजिए गोल्ड की रिंग है तो या सोने की अंगूठी है तो पहले भी सोना था, टूटने के बाद भी सोना है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर इससे हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले भी अंगूठी थी, टूटने के बाद अगर उसकी रिपेयर करवा ली जाए तो भी अंगूठी है, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं? प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो हमने याद रखना है भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। नंबर 1 गुण, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। नंबर 2 गुण, भौतिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अब एक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना, जो कि भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो याद रखना सभी ने, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। अब हम कंपेयर करते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो याद रखना है, जो रासायनिक परिवर्तन था, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन वो था स्थायी। कैसा था? और ये कैसा है बेटा जी? अस्थायी। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, प्रारंभिक पदार्थ आपको प्राप्त नहीं होता, इसमें प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक अवस्था में या उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, इसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो चारों के मध्य कंपेयर भी हो गया और चारों के अलग अलग हमारे पास गुण भी आ गए। तो हमने पढ़ा सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, फिर रासायनिक समीकरण, फिर रासायनिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तन के गुण, फिर दोनों के मध्य कंपेयर। और एक हमने पढ़ा कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है।